नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। भीम आर्मी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने सबसे पहले बड़ा ऐलान किया और उसके बाद मायावती ने भी हुंकार भरी है, जिसे सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। जी हां, चंद्रशेखर ने जिस तरीके से योगी सरकार पर हमला बोला और फिर उसके बाद अब मायावती ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है, उसे जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में हुए थे, उसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। इसके बाद कोर्ट का फैसला आया और कहा गया कि नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए और जिनका आरक्षण मारा गया है उन्हें आरक्षण दिया जाए। इसे चंद्रशेखर एक बड़ी जीत अपनी बता रहे हैं और सीधे योगी आदित्यनाथ की सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर जल्दी से जल्दी फैसला नहीं लिया गया, नई मेरिट लिस्ट नहीं आई, तो फिर आंदोलन होगा। अब इसी तरीके का एक धमकी मायावती ने भी दी है। सबसे पहले चंद्रशेखर का ट्वीट आपको दिखाते हैं कि उन्होंने लखनऊ खंडपीठ के फैसले के बाद क्या कुछ ट्वीट किया है। और उन्होंने अपने ट्वीट में जैसे लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के पीड़ित अभ्यर्थियों के संघर्ष के साथ आजाद समाज पार्टी शुरुआत से ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है। अब जब इस आरक्षण घोटाले को माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने भी मान लिया है, तो योगी सरकार ने डैमेज कंट्रोल के तहत इस मामले में तेजी दिखाते हुए बैठक बुलाई। हमारी पार्टी इस पूरे मामले पर नजदीकी से निगाह बनाए हुए है, इसीलिए बैठक कराते समय हम इस बात को जरूर में ध्यान रखें कि इस बार पिछड़े दलित समाज के इन बच्चों के साथ कोई अन्याय ना हो। और इस तरीके से चंद्रशेखर ने ट्वीट करते हुए बताया कि दलित वंचित जो समाज है उनके बच्चों से अब अन्याय नहीं हो पाएगा और हम योगी सरकार के फैसले पर निगाह टिकाए हुए हैं, क्योंकि अब कोर्ट ने भी कह दिया है कि नई मेरिट लिस्ट आनी चाहिए और अगर जल्दी से जल्दी नहीं होता ये तो हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और अब की आंदोलन होगा तो सरकार गिराने तक का आंदोलन होगा। वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी भारत बंद को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने 21 अगस्त को होने वाले भारत बंद का समर्थन किया है। जी हां, मायावती ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के बाद अब मायावती ने ट्वीट किया है। और मायावती ने लिखा है कि दिनांक 1 अगस्त 2024 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध SC/ST के पूर्व की आरक्षण व्यवस्था को बहाल करने हेतु केंद्र संविधान संशोधन की कार्रवाई करे, जिसको लेकर कल इन वर्गों द्वारा भारत बंद का आह्वान है, जिनसे इसे बिना कोई हिंसा के अर्थात शांतिपूर्ण करने की अपील है। यह मायावती की तरफ से कहा गया। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने 21 अगस्त 2024 को होने वाले भारत बंद को लेकर यह बड़ा ऐलान किया है। मतलब एक तरफ चंद्रशेखर और दूसरी तरफ मायावती। चंद्रशेखर 69,000 शिक्षक भर्ती और उसमें 6800 जो आरक्षण वाला मामला है, जो सीटों का जिनका हक मारा गया कहा जा रहा है और कोर्ट ने भी कहा है, उसको लेकर योगी सरकार को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मायावती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। अब आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा था और उस फैसले से आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ मामला है और क्यों यह विवाद हो रहा है और क्यों विवाद के बाद अब भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो फुल फ्रेम पे आप देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और कहा है कि सभी SC/ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं है। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले, ये दोनों जातियां SC में आती हैं, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण सब क्वालिफिकेशन कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती हैं। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्यों को जरूरी हिदायत भी दी और कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं ले सकती हैं। तो यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अब क्या कुछ है पूरा मामला, क्यों हो रहा है भारत बंद, यह आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। बसपा समेत कई पार्टियों ने इसका समर्थन किया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था हमने आपको बता दिया। अब क्यों यह बंद किया जा रहा है और कौन सी पार्टियां समर्थन कर रही हैं, आपको यह बता देते हैं। देश भर के दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया। बीएसपी इसमें शामिल है, भीम आर्मी चीफ शामिल है, चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी, आदिवासी समाज पार्टी और इसके अलावा कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद क्यों
किया गया। भारत बंद बुलाने वाले दलित संगठनों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस लिया पुनर्विचार करे। भारत बंद के दौरान क्या बंद रहेगा, अब आपको यह भी बता देते हैं। भारत बंद के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कुछ जगहों पर निजी दफ्तर बंद किए जा सकते हैं जहां पर संवेदनशील इलाके हैं। तो यह कुल मामला है। अब आपको क्रीमी लेयर क्या है यह भी समझा देते हैं। दरअसल क्रीमी लेयर यह है कि जिसने एक बार आरक्षण का फायदा उठा लिया, आईएएस पीसीएस बन गया, उसके बच्चे फिर नहीं ले सकते हैं उस आरक्षण का फायदा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं माना। अब सरकार ने इस पर कह दिया कि कोई क्रीमी लेयर होगा ही नहीं, सब आरक्षण का फायदा ले सकते हैं। तो इसी पर बवाल मचा हुआ है और 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है। चंद्रशेखर जो कि भीम आर्मी के चीफ है, नगीना से सांसद, उन्होंने समर्थन किया है। वो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। वहीं अब मायावती ने भी कह दिया है कि हम समर्थन कर रहे हैं भारत बंद का। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे चंद्रशेखर आजाद ने पहले योगी से पंगा लिया और फिर अब मायावती ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए भारत बंद का समर्थन किया है। ऐसे में इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।